नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसान आंदोलन के चक्कर में हम शायद पश्चिम बंगाल को भूल गए हैं। पश्चिम बंगाल को हम कैसे भूल सकते हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति तो अब बहुत ही दूसरे लेवल पर जा रही है। पश्चिम बंगाल में अब आमने सामने की टक्कर हो चली है। और शुभेंदु अधिकारी ने जब से बीजेपी ज्वाइन की है और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे पर तोलाबाज के आरोप लगाए हैं और सीधे उन पर हमला किया है, तब से अभिषेक बनर्जी भी ओवर एक्टिव हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने लगातार कई ऐसे कार्यक्रम करने का प्लान बनाया है जिसमें वो शुभेंदु अधिकारी को ही चैलेंज करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने ये कहा था कि वो नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ेंगी, नंदीग्राम से, जहाँ की शुभेंदु अधिकारी विधायक हैं। और अब स्थिति ये बन रही है कि शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए ममता बनर्जी ने कमान सौंप दी है अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर के सांसद हैं और इसके अलावा जो युवा मोर्चा है तृणमूल कांग्रेस का, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी वो शख्स हैं जिनकी वजह से टीएमसी के अंदर नाराज़गी है। टीएमसी में जो ममता बनर्जी का पुराना जो समर्थकों का गुट था, वो इस बात से ही नाराज़ हैं कि उन सब को अवॉइड करके ममता बनर्जी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तवज्जो देने लगी हैं अभिषेक बनर्जी को। पहले शुभेंदु अधिकारी इससे नाराज़ हुए, राजीव बनर्जी इससे नाराज़ हैं, और डालमिया इससे नाराज़ हैं, वैशाली डालमिया, और लक्ष्मी रतन शुक्ला बताते हैं कि इसी वजह से इस्तीफ़ा देकर चले गए। और कई लोग, कई विधायक, लगभग 15-16 विधायक तो टीएमसी के जा ही चुके हैं बीजेपी में। और इन सब की शिकायत यही थी कि ममता बनर्जी अब पहले वाली ममता बनर्जी नहीं रही, और जब कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने की बात आती है तो वहाँ अभिषेक बनर्जी का इतना दखल बढ़ गया है कि उनके सामने किसी की चलती नहीं है। और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी ने लगातार प्रहार किए हैं अभिषेक बनर्जी पर। देखिए, अभी 25 जनवरी को सोमवार को तमलुक जगह जो है, तमलुक जगह है पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले में, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने एक जनसभा आयोजित की और उस जनसभा में उन्होंने मंच से यह आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी का थाईलैंड के बैंक में एक अकाउंट है और उस अकाउंट में हर महीने लाखों करोड़ों रुपए कोयला का जो खनन आरोपी है और पशु तस्करी के आरोप जिस पर लग रहे हैं, अनूप माझी उर्फ लाला, इस पर ये लाखों रुपए उसमें जमा करता है और ये खनन माफिया है और ये लाखों रुपए डालता है। इसके अलावा जो पशु तस्करी में नाम आया है टीएमसी के नेता विनय मिश्रा का, उस पर भी प्रहार किया, ममता बनर्जी पर प्रहार किया कि ममता बनर्जी तस्करों को शरण दे रही है अपने यहाँ पर। और यहाँ पर जो तस्करी है, पशु तस्करी, क्योंकि यहाँ पर आसपास के स्टेट से काफ़ी संख्या में पशु तस्करी की जा रही है। और आपको बताऊँ कि विनय मिश्रा वो शख्स है जिन्हें 4 बार सीबीआई समन कर चुकी है पूछताछ के लिए, और वो एक भी बार नहीं आया है। और अभी 2 दिन पहले उसके भाई विकास मिश्रा से लगातार 3 बार पूछताछ की है सीबीआई ने इस मामले में, और उसका नाम पशु और कोयले की तस्करी में शामिल है। इसको लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर प्रहार किए हैं। बहरहाल, दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो अभिषेक बनर्जी ने प्लान ये बनाया है कि वो नंदीग्राम में अपनी बुआ जी के लिए माहौल बनाने के लिए, ममता बनर्जी के लिए माहौल बनाने के लिए वहां पर रैलियां आयोजित करने जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि 6 फरवरी को कांथी इलाके में, जो कि मेदिनीपुर ज़िले का ही मेन हिस्सा है और शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, वहाँ से शिशिर अधिकारी सांसद हैं जो उनके पिता हैं, वो उस इलाके से उन्होंने एक बड़ी रैली आयोजित करने का प्लान किया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि तोलाबाजी का जो मामला है, इसे लेकर भी काफ़ी तूल वहाँ पर पकड़ सकती है बात। देखिए, तोलाबाजी कहते हैं रंगदारी वसूलने को बंगाली में, और शुभेंदु अधिकारी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी तोलाबाजी करते हैं और उनके जो समर्थक हैं वो रंगदारी वसूलते हैं, और उनके समर्थक बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में चलते हैं, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों में चलते हैं, आईफोन रखते हैं, और इन लोगों ने ही टीएमसी के अंदर सारा माहौल ख़राब किया हुआ है। तो अब अभिषेक बनर्जी ने, मुझे लगता है कि प्लान ये बनाया है
कि शुभेंदु अधिकारी के इलाके में ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और यहाँ पर ये माहौल बनाया जाए कि शुभेंदु अधिकारी भले ही बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन अभी भी नंदीग्राम इलाके के लोग टीएमसी को पसंद करते हैं। और ये बात तो तय है ही कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। और इस बात से ये भी इंडिकेशन हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल करके अमित शाह ने कितना बड़ा तीर मारा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं, उस व्यक्ति की आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल हैसियत वहाँ पर क्या है। सब लोग जानते हैं कि उनके पिता शिशिर अधिकारी भी सांसद हैं, उनके एक भाई सांसद हैं, उनके एक भाई नगर पालिका के चेयरमैन थे जिन्हें ममता बनर्जी ने अभी हटा दिया, और शुभेंदु पहले सांसद भी रह चुके हैं और अब विधायक हैं, ममता की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी का एक ट्रेडमार्क मान के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन लोगों ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। दूसरी ओर बीजेपी में अभी एक मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी में जो जय श्री राम के नारे वाला मामला है, उसे लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हैं। जो विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे वहाँ कुछ लोगों ने लगाए थे, उसके बाद ये हुआ था कि ममता बनर्जी ने भाषण देने से मना कर दिया था। ममता बनर्जी पूरे प्रोग्राम में बैठी रही थी। नरेंद्र मोदी का भाषण जो कि लगभग 30 मिनट तक चला, उसे पूरा सुनने के बाद ही वहाँ से ममता बनर्जी गई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उस इंसिडेंट का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने एक अपनी डिग्निटी दिखाई और उन्होंने दिखाया कि देखिए आप प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं आपका कार्यक्रम छोड़कर नहीं जा रही हूँ। ममता बनर्जी ने वो पूरा कार्यक्रम अटेंड किया था। और इस पूरे परसेप्शन को जो वहाँ का मीडिया है, कोलकाता का या फिर पश्चिम बंगाल का मीडिया, उसने बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का नारा जानबूझकर ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए लगाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने केवल सांकेतिक अपना विरोध दर्ज कराया और पूरे कार्यक्रम में वहाँ बैठी रही। वो चाहती तो कार्यक्रम का बहिष्कार करके वहाँ से जा भी सकती थी, लेकिन वो फिर भी पूरा कार्यक्रम में बैठी रही। मोदी का पूरा भाषण सुना उन्होंने, और इस वजह से बीजेपी के अंदर भी नाराज़गी है। सुनने में आया है कि युवा मोर्चे के जो नेता हैं सौमित्र खान, और सांसद भी हैं बीजेपी के, जिनकी पत्नी अभी टीएमसी में चली गई थी और उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस दे दिया था। सौमित्र खान पर यह आरोप लग रहा है कि ये जय श्री राम वाला जो नारा लगाने का प्लान है, ये सौमित्र खान ने बनाया था। और सौमित्र खान के अलावा इसमें सुखदेव पांडा नाम के एक युवा मोर्चे के नेता का भी नाम सामने आया है। हालांकि इस बारे में अभी बीजेपी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पर इस इंसिडेंट के प्रति नाराज़गी है, और लोगों ने ये माना है कि इससे जो है एक प्रोग्राम की थोड़ी सी गरिमा बाधित हुई। हालांकि शिवसेना जैसा दल जो बीजेपी का विरोधी है और चुनाव लड़ने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, अब उसने भी ये कहा है कि जय श्री राम के नारे में कोई बुराई नहीं है। अपना जो अखबार है शिवसेना वालों का सामना, उसमें एडिटोरियल लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को आपत्ति क्यों हुई है। जय श्री राम का नारा तो कोई गलत बात नहीं है। आपको मैं बताऊं कि शिवसेना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है पश्चिम बंगाल में, और शिवसेना का जो टारगेट है कुछ इसी तरीके से है कि बीजेपी को डैमेज किया जाए। वो कैसे? जैसे असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम वोट काटने के लिए ममता बनर्जी की यहाँ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी से बुरी तरीके से परेशान है और उसे बार बार ये लगता रहता है कि कहीं बीजेपी मेरी सरकार ना गिरा दे उद्धव ठाकरे की, तो वो चाहते हैं कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, जहाँ पर असम, जहाँ पर ये चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से बीजेपी को बढ़ने से रोका जाए। और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का जो फैसला शिवसेना ने किया है, उसका असली मकसद यही है कि बीजेपी के वोट को काटा जाए, जिससे कि बीजेपी वहाँ सरकार न बना सके। और दूसरी तरफ अपना जो हिंदूवादी एजेंडा है, जिसके लिए शिवसेना आज तक जानी जाती रही है, उस पर कायम रहने के लिए संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी को जय श्री राम पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ना बीजेपी के साथ हैं, ना वो ममता बनर्जी के साथ हैं, और अपनी ही अलग कहानी लेकर शिवसेना वाले वहाँ पर जा रहे हैं। बहरहाल जो जय श्री राम वाले नारे का जो मामला हुआ, उसे लेकर आरएसएस में भी बताया जाता है कि नाराज़गी है, और सबका मानना है कि उस कार्यक्रम में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल इसको लेकर इशू बन चुका है, और जय श्री राम के नारे को लेकर टीएमसी ने बड़ा इशू बना दिया है, और टीएमसी ये चाह रही है कि इस प्रकरण को इस तरीके से उछाला जाए
कि आने वाले समय में मुसलमानों के बीच ये मैसेज जाए कि देखिए, ममता बनर्जी ने जय श्री राम का नारा लगने पर ही उस कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया था जिसमें नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और इससे मुस्लिम वोटर उनके खुश हो सकते हैं। लेकिन उन्हें खुश होने की कोई बात नहीं है ममता के पास, क्योंकि ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जो अपना राजनीतिक दल बनाया है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गणतंत्र दिवस पर इन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए, सभाएं आयोजित की, और ये सब लोग चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। ममता बनर्जी के वोट काटने के लिए ओवैसी आ रहे हैं और इसके अलावा पीरजादा आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी की भी स्थिति बीजेपी से ज़्यादा बेटर नहीं है। बीजेपी को शिवसेना का डर सता रहा है तो ममता बनर्जी को डर सता रहा है ओवैसी और सिद्दीकी का। बहरहाल अभिषेक बनर्जी शुभेंदु को टक्कर देने के लिए उनके इलाके में सभा करने वाले हैं। हम नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि दोनों युवा नेता आमने सामने होंगे और देखते हैं तब क्या होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।